नमस्कार, जोहार। आइए आज हम लोग इंटरनेट को लेकर के बात करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन इंटरनेट की दुनिया कितना तेज़ी से भाग रहा है। आज अगर हम किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी एरिया में हो, हर जगह इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज इंटरनेट के बगैर काम नहीं किया जा रहा है। तो किस प्रकार से हमारे बीच इंटरनेट का यूज किया जा रहा है और आगे हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते आ रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। इंटरनेट विभिन्न प्रकार के सैकड़ों हजारों कंप्यूटरों की एक विश्वव्यापी कनेक्टिविटी है जो कोई नेटवर्क से संबंधित है। इंटरनेट को नेटिकेट भी कहा जाता है। नेटिकेट बुनियादी नियम या तकनीक है जिन्हें दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से प्रभावी संचार के लिए इनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है। हम सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए कोई अवसर प्रदान करने में खुद पर गर्व करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि अधिकांश संचार ऑनलाइन वातावरण में लिखित माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने श्रोता से बॉडी लैंग्वेज के संकेतों और तत्काल प्रतिक्रिया को याद कर रहे हैं। अच्छे ऑनलाइन शिष्टाचार के लिए कुछ सामान्य नियमों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि आप जो संदेश देना चाहते हैं वह सही ढंग से प्राप्त हुआ है। इंटरनेट पर संचार करते समय आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, न कि केवल कंप्यूटर या स्मार्टफोन से। जैसे कि वास्तविक दुनिया में इंटरनेट पर शिष्टाचार के नियम आवश्यक हैं, इसलिए प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए नेटिकेट महत्वपूर्ण है। इंटरनेट शिष्टाचार, इंटरनेट सुरक्षा, विश्वव्यापी वेब, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, इन सभी को लेकर के अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क या सिस्टम है जो दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह 1900 के दशक के सबसे महान आविष्कारों में से एक था। अपनी शुरुआत के बाद से इंटरनेट में काफ़ी बदलाव आया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने इंटरनेट के उपयोग को तेज और आसान बना दिया है। अब यह पर्सनल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। इंटरनेट को टैबलेट, कंप्यूटर और अधिकांश सेल फोन या टीवी के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, सूचनाओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। और अगर हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में बात करें तो 1960 के दशक में अमेरिकी सरकार, व्यवसायों और कॉलेजों ने एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम किया जो संयुक्त राज्य भर के कंप्यूटरों को जानकारी साझा करने देगी। उन्होंने 1969 में अप्रानेट नामक इंटरनेट का एक प्रारंभिक रूप बनाया और 1971 में इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या मेल का आविष्कार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजने के तरीके के रूप में किया गया था। और 1970 के दशक के मध्य तक कंप्यूटर के कोई समूह नेटवर्क से जुड़े हुए थे। राउटर नामक मशीनों का आविष्कार नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया गया था। इस तरह मूल अप्रानेट अंततः इंटरनेट में विकसित हुआ
और 1989 में हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किया गया था। अब बात आ रहा है कि हाइपरटेक्स्ट क्या है। तो हाइपरटेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के विभिन्न भागों के बीच या विभिन्न दस्तावेजों के बीच की एक कड़ी है। हाइपरटेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब या वेब का आधार बन गया, जिसे 1990 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। वेब पर सूचना को साइटों या पृष्ठों में अवस्थित किया जाता है। लोग इंटरनेट ब्राउज़र नामक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके वेबसाइटों को देखते हैं। लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML नामक कोड का उपयोग करके वेबसाइट बनाते हैं। ब्राउज़र HTML को पढ़ते हैं और लोगों को कंप्यूटर पर वेबसाइट देखने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का अपना इंटरनेट पता होता है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहा जाता है। कोई URL www से शुरू होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हैं। लोग अक्सर अपने स्कूल के काम या नौकरी के हिस्से के रूप में वेब का उपयोग करते हैं। वे वेब पर जानकारी देखने के लिए खोज इंजन जैसे गूगल, याहू और बिंग का उपयोग करते हैं। लोग मनोरंजन के लिए भी वेब का उपयोग करते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे लोकप्रिय वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग और शॉपिंग साइट थी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। ये लोग दोस्तों के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। लोगों के लिए इंटरनेट पर दस्तावेज, ईमेल संदेश, फोटोग्राफ और वीडियो सहेजने के कोई तरीके हैं। जब लोग ऐसा करते हैं तो उनके पास जो कुछ वे सहेजते हैं उसे केवल कुछ लोगों के साथ साझा करने या जानकारी पोस्ट करने का विकल्प होता है, ताकि यह सार्वजनिक न हो। एक व्यक्ति जो सूचना इंटरनेट पर सार्वजनिक करता है, वह उस व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में जानी जाती है। लोगों के लिए यह बहुत सावधानी से सोचना जरूरी है कि वे ऑनलाइन क्या डालते हैं। उन्हें उस जानकारी को नियंत्रित करना चाहिए जो वे ऑनलाइन सहेजते हैं और जो जनता के साथ साझा की जाती है। कोई वेबसाइट संदेश बोर्ड पर संदेश लिखने या साइट पर आने वाले अन्य लोगों के साथ चैट करने की अनुमति देती है। ये चैट अक्सर कोई भी पढ़ सकता है। चैट रूम में कोई सच बोल रहा है या झूठ, यह जानना आसान नहीं है। लोगों को कभी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने या योजना नहीं बनानी चाहिए जिससे वे इंटरनेट पर मिले और चैट की हों। ऐसे व्यक्ति से हमेशा सही पता नहीं बताना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक व्यक्ति का वास्तविक नाम, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर, घर का पता और स्कूल को निजी रखना चाहिए। जिस तरह लोगों को कभी भी अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, उन्हें कभी भी अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, ताकि कोई भी इसे ढूंढ सके। किसी वेबसाइट पर पंजीकरण या लॉगिन करने से पहले हमेशा शिक्षक या माता पिता या फिर अभिभावक से अनुमति प्राप्त जरूर करें। तो दोस्तों, ये छोटा सा जानकारी था। अगला फिर हम लोग इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार।